चुनाव को लेकर आती है तो वहां पर वह क्यों नहीं उतर रही हैं। गांधी परिवार का एक वर्चस्व माना जाता है, गढ़ मानी जाती है रायबरेली सीट, और उस सीट से प्रियंका नहीं उतरेंगी तो जाहिर है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होता हुआ इस बार नजर आ सकता है। जैसे एक बार फिर से चुनाव लड़ने चाहिए, जिस सीट को लेकर वह दावा कर रहे हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे कर रहे हैं, तो आपकी जो सीट रही है जिससे देखा जाए गांधी परिवार का जो गढ़ मानी जाती है, कांग्रेस के लिए गढ़ मानी जाती है, तो उस सीट को एक बार फिर से अपने तरफ वापस लाने की अगर जो कोशिश वो अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं रंग ला सकती हैं। तो ऐसे में 3 मई ये वो तारीख है जब रायबरेली और अमेठी सीट पर नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गांधी परिवार लगातार मुश्किलों की स्थिति में दिखाई दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार क्या मिली, रायबरेली सीट पर भी उम्मीदवारों का ऐलान करने में लंबा सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी चुनाव समिति की लगातार बैठकें हो रही हैं। इस बीच आपको बता दें कि तमाम सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी जी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि राहुल गांधी को एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़वाने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि जब स्मृति ईरानी ने अमेठी से नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उस दौरान उन्होंने एक रोड शो किया। उस रोड शो में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते नजर आए और तमाम लोगों ने कहा कि राहुल गांधी यदि अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो हम उन्हें भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। ऐसे में इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेनका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन सबसे पहले चर्चा राहुल गांधी की होगी। प्रांशी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशी, जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है, 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है, क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे अननोन चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है जिससे ये सस्पेंस बनाया गया है? देखिए, कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर जिस तरह से सस्पेंस को बरकरार रखा है, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए बीजेपी में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी भी इन सीटों पर देखा जाए पूरी तरीके से सस्पेंस बरकरार कर रखी है। हालांकि बीजेपी में देखा जाए वो 2 सीटें यहाँ पर कौन सी हैं, एक तो कैसरगंज है और एक रायबरेली है। बीजेपी अमेठी पर स्थिति साफ कर चुकी है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर से मैदान में है। और ऐसे में अब यहाँ पर कांग्रेस को लेकर बात कर ली जाए दिनेश, जिस तरह से कांग्रेस ने अभी रायबरेली और अमेठी पर ऐलान नहीं किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर फैसला लेंगे। सीईसी की बैठक में यही राय मशवरा दिया गया और इस फैसले और इन सीटों पर फैसला छोड़ दिया गया। और अब एक लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है। उस लिस्ट में देखा गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से। ऐसे में देखा जाए तो सियासी हलचल तब तक तेज रहेंगी जब तक ऐलान नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर दिनेश ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती हैं, जिस सीट से उनकी मां सोनिया गांधी ने कई बार जीत हासिल की है, और उस सीट से वह इनकार कर रही है। आखिरकार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहेंगी या फिर नहीं चाहेंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है सर्वे रिपोर्ट्स हो या फिर जनता का यहाँ पर जनता की तरफ रुख कर लिया जाए, जो उनके ओपिनियंस पोल्स यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो देखा यही जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ते हुए लोग देखना चाहते हैं। अगर वह उतरती हैं, नारी हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं प्रियंका गांधी, अगर लड़ने की बात यहाँ पर चुनाव को लेकर आती है तो वहां पर वह क्यों नहीं उतर रही हैं। गांधी परिवार का एक वर्चस्व माना जाता है, गढ़ मानी जाती है रायबरेली सीट, और उस सीट से प्रियंका नहीं उतरेंगी तो जाहिर है कि कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान होता हुआ इस बार नजर आ सकता है। जैसे अमेठी बीजेपी के पास चली गई, कहीं रायबरेली जाती हुई नजर न आए, और बीजेपी यहाँ पर एक खेल ना खेल दे कि अपर्णा यादव कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चुनाव जीत कर दिखाऊंगी। ऐसे में यहाँ पर एक बात तो जाहिर होती हुई नजर आती ही है दिनेश कि प्रियंका गांधी इस सीट से उतरे या ना उतरे, लेकिन अपर्णा यादव को इस बार अगर उतार दिया गया तो शायद वह जीत हासिल कर लेंगी। वह तो ये कह रही हैं कि प्रियंका को आप उतारिए तो मैं यहां से चुनाव लड़ूंगी, जीत भी हासिल करके दिखाऊंगी। ऐसे में कांग्रेस अगर किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहां से नहीं उतारती है तो अपर्णा यादव को अगर बीजेपी उतार दे तो कहीं ना कहीं वह जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के नाम की चर्चाएं लगातार जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार प्रियंका गांधी के साथ रैलियां कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय का कहना है कि प्रियंका के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पलके बिछाए बैठे हैं। ऐसे में प्रांशी, अमेठी की बात करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रायबरेली सीट फिर भी गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन अमेठी का जो किला बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया था। आखिरकार राहुल गांधी को वापस चुनावी मैदान में देखना चाहते हैं अमेठी के स्थानीय लोग। कल जब नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई स्मृति ईरानी के द्वारा, तो उस दौरान भी कई कांग्रेस समर्थकों ने यह कहा कि यदि कोई राहुल गांधी और
हमसे कोई गलती हुई है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए। राहुल गांधी को एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़ना चाहिए और ऐसे में हम उन्हें भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। तो क्या यहाँ पर राहुल गांधी जो है अपना एक स्टेप आउट करते हुए नजर आएंगे? क्या वो कदम उठाएंगे कि मुझे एक बार फिर से लड़ना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी को इस बार तो वाकई में अमेठी से चुनाव लड़ने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप अपनी सीटों पर एक बार फिर से कब्जा चाहते हैं, लोकप्रियता जिस तरीके से उनकी बढ़ती हुई नजर आई है, तो मुझे लगता है उसके हिसाब से दिनेश उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने चाहिए। जिस सीट को लेकर वह दावा कर रहे हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए वह खुद को आगे कर रहे हैं, तो आपकी जो सीट रही है, जिससे देखा जाए गांधी परिवार का जो गढ़ मानी जाती है, कांग्रेस के लिए गढ़ मानी जाती है, तो उस सीट को एक बार फिर से अपने तरफ वापस लाने की अगर जो कोशिश है वो अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं रंग ला सकती है। तो ऐसे में यही कहा गया कि आज 1 मई है और ये कहा जा रहा था कि 1 मई को राहुल गांधी नामांकन भर सकते हैं। 30 अप्रैल को स्मृति ईरानी ने इस सीट से नामांकन भर दिया। 3 मई आखिरी तारीख है, जैसा कि आपने जानकारी दी ही। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जमीनी स्तर से जुड़कर लोगों से बात कर रहे थे, अमेठी की जनता भी कहीं ना कहीं वही कहती हुई नजर आ रही है कि स्मृति ईरानी के राज्य में कहीं ना कहीं वो फायदा, कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ। हालांकि कोशिशें कई तरीके से की गई, उनकी तरफ से विकास होता हुआ भी नजर आया है, लेकिन राहुल गांधी के समर्थक जो हैं, जो राहुल गांधी के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर स्मृति ईरानी की आलोचना कर ही रहे हैं। अब यहाँ पर स्मृति ईरानी बार बार चुनौती दे रहे हैं कि आप मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, और अभी भी वह जिस तरीके से अपनी बात रखती हुई नजर आई, नामांकन भरने के बाद राहुल गांधी के नारे लगते हुए नजर आते हैं। तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं जब मांग उठ रही है तो उन्हें इस सीट से उतरना भी चाहिए। बिल्कुल, राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि अमेठी के लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से यही कहना है कि यदि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो 2019 की तरह आंकड़े परिवर्तित नहीं होंगे, बल्कि बड़े मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा प्रांशी, जिस तरीके से यहाँ मेनका गांधी ने कहा है कि 2 दिन का वक्त महज बचा है, यहाँ पर कांग्रेस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, क्या यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों को लेकर गांधी परिवार का विशेष तौर पर यदि जिक्र करें तो मेनका गांधी भी चिंतित है इस फैसले से? देखिए, मेनका गांधी साफ तौर पर कह रही हैं, ये तो पता नहीं, सस्पेंस बरकरार रखा है, लेकिन देखते हैं कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल तो मेनका गांधी सुल्तानपुर से नामांकन भर चुकी हैं और इस दौरान कांग्रेस को लेकर जब उनसे बात की गई तो बहुत ही सीधे लहजे में उन्होंने बात कही है, जिससे कि वो बयान विवादित ना बने, राजनीतिक ना बने, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि गांधी परिवार के ये सदस्य किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसे पूरी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश सोनिया गांधी कर रही हैं, लेकिन मेनका गांधी गांधी परिवार की ही बहू बीजेपी का हिस्सा है। तो ऐसे में यहाँ पर वो तलखी बढ़ती हुई दिखाई ना दे तो कहीं ना कहीं बचते बचाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं टिप्पणियां इस तरीके से की जा रही हैं ताकि व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं वो खराब ना हो, पारिवारिक रिश्तों में कोई दरार यहाँ पर राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो पैदा ना हो, और इसी तरीके से आगे आने वाले चुनाव की अब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी रूपरेखा तैयार करती है, क्योंकि महज 48 घंटे का वक्त बाकी है जब नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा धमाका करने वाली है और क्या गांधी परिवार के ही सदस्य इन दोनों हॉट सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।